हेलो, दिस में बी चांद और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर अच्छा रिस्पांस आपने दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है मानहानि। मानहानि मोटा मोटी शब्दों में यदि समझा जाए तो हम बोल सकते हैं जो आपकी सामाजिक मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है समाज में, आपकी जो गुडविल वैल्यू है, उसको यदि कोई हास्य करता है, चोट पहुंचाता है, उसी को हम मानहानि बोलते हैं। इसको लीगल लैंग्वेज में डेफिमेशन बोला जाता है कि मानहानि, जिसका हिंदी शब्दों में प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार होता है, संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार होता है। उसी प्रकार से अपने गुडविल, मान, प्रतिष्ठा का भी रक्षा करने का अधिकार होता है। इसी अधिकार को व्याख्यात किया गया है आईपीसी 1860 की धारा नंबर 499 से लेकर 502 तक। इसके अंदर यदि कोई व्यक्तित्व आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो आप इसको वाद योग्य समझे, इसको कोर्ट में ले जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, उस पार्टी को, उस आदमी को जिसने आपकी मानहानि की है या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसके अंदर सज़ा का भी प्रावधान है, वो आपके ऊपर निर्भर है और जुडिशरी के ऊपर निर्भर है वो क्या फैसला सुनाती है, और आप क्लेम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जिनमें आप क्लेम कर सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनमें केवल सज़ा दी जा सकती है। क्या आदमी के मृत होने के बाद में भी मानहानि का दावा पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हाँ, किया जा सकता है। इसमें जैसे किसी मृत व्यक्ति के बारे में फैलाई गई असत्यता क्या होती है कि अगर वो जीवित होता तो मानहानि की श्रेणी में आ जाती, लेकिन फिलहाल वह व्यक्ति मृत हो चुका है, मर चुका है। अभी जो उसके सगे संबंधी है उनकी भावनाओं को ऐसी असत्यता से ठेस पहुंच रही है तो मानहानि की श्रेणी में आएगा। नंबर 2, किसी कंपनी, संगम, ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तियों के समूह के बारे में असत्यता फैलाना भी मानहानि की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो भी एक कृत्रिम व्यक्तित्व है जो विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। कोई भी ऐसी टिप्पणी जब तक मानहानि की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी जब तक वह किसी व्यक्तित्व की जाति संबंधित या फिर उसकी गुडविल, जो ख्याति, सामाजिक मान प्रतिष्ठा को नीचे गिराने का काम ना करे। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद पहला ये है कि यदि आप किसी के बारे में सत्यता फैलाते हैं, मान लीजिए सत्य बताते हैं, किसी ने आपसे किसी के बारे में पूछा तो आप उस व्यक्तित्व के बारे में उस पूछने वाले व्यक्ति को सत्यता बताते सद्भावपूर्ण, तो ये चीज़ मानहानि, अपहानि की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि लोक आचरण जो उसके व्यक्तित्व से प्रकट होती है उससे आगे की राय नहीं, चाहे वो जो कुछ भी हो, सद्भावपूर्ण अभिव्यक्त करना भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। एक लोक पर्सन के संबंध में किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में या उसकी आचरण से जो प्रकट होता है वो बताना भी मानहानि, सद्भावपूर्ण बताना भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा, किसी न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला या भी निर्धारित किया गया फैसला प्रकाशित करना भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायालय की कार्रवाइयों को भी प्रकाशित करना ये भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। कोई व्यक्तित्व आप पे विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है और वो आप पे परनिंदा करता है तो वो भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। इस तरीके से तो कुछ इसके अपवाद थे और मानहानि के बारे में अभी मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसके बचाव के ऊपर भी हम अगली वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं मानहानि का केस आप पे लग जाए तो बचाव क्या क्या है, कमेंट में लिखना, कमेंट में। थैंक यू।